निकल आई है। तो उसमें हमने देखा है कि यार उसका कफन भी सही सलामत था। तो कब्र में से यार खुशबू आ रही थी। ये उस वक्त मुझे बुला के ले गए थे यहाँ से, जब ये मसला शुरू हुआ है कि आवाज़ें आ रही, तो मैंने जाकर बार बार उधर कब्र को हाथ लगाया, कान लगाए, सुना, देखा, कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने कपड़ा बिछा दिया कि अब साथ बिल्कुल कान लगाए, आवाज़ आएगी। मैं देखता रहूँ, आवाज़ नहीं है, सुनता रहूँ। फिर ऐसा ऐसा लोग इकट्ठे होते गए। माँ मस्जिद को मैंने बुलवाया, ये कि बाजार में थे, उनको मैं फ़ोन करके बुलवाया, आ जाएं आप, कर साहब यहाँ पे कोई मसला है। इन्होंने फिर उधर आके सुना, पढ़ाई किया, फिर उनको पकारा 3-4 दफ़ा उनके नाम से, कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में लोग इकट्ठे होते होते तकरीबन 150 से 200 के करीब लोग इकट्ठे हो गए। तो इन्होंने कहा ये कब्र से आवाज़ें आ रही हैं। मैंने बार बार लोगों को दो करके कहा कि आप चेक करें, देखें आवाज़ आ रही है। वो कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। बल्कि यहाँ पर ये जब ये मामला बना है, 15 पे कॉल की गई है, SHO साहब मौके पे आए हैं, ASI की गाड़ी आई है, ये 15 वालों की गाड़ी आई है, और 1122 वालों की भी गाड़ी आई है। और इलाके में जो महाफिज फिर रहे थे वो भी यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे पहुँचे। काफ़ी नफरी आई है और सब ने चेक किया, देखा, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन SP साहब खुद आए हैं। वैसे उसका दाना पानी ख़त्म हो गया था, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई और दूसरे उसके भाई के पास चले गए हैं, उनको हॉस्पिटल है प्राइवेट। वहाँ से भी उन्होंने कहा कि यार नहीं, हमारे बस का काम नहीं, आप इनको जिना हॉस्पिटल ले गए। जिना में गए हैं, वहाँ से पता चला कि इनको डेड बॉडी रिसीव हुई। उन्होंने कहा कि आदमी आप जो अल्लाह को प्यारा हो गया, फौत हो गया है। तो वहाँ से डेड बॉडी लेके आ गए। ये 13-14 दिन बाद ये सारी खबर फैली है कि जी ये आवाज़ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी पहले 13-14 दिन कोई आवाज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस दौरान ये डॉक्टर के ऊपर FIR करवाते रहे हैं। जो डॉक्टर शराफत है, कहते हैं मेडिकल स्टोर वाला, जी बिल्कुल, डॉक्टर शराफत और एक ठेकेदार लड़का जिसके साथ काम करते हैं, उसके ऊपर। बल्कि यहाँ तक लोगों ने इधर कह दिया कि जी ये कब्रिस्तान वाले कब्र किशाई नहीं करने देते, इन्होंने पैसे खा लिए हैं। भाई किससे पैसे खा लिए हैं? अदालत आर्डर दे तो थाने को, तो थाना इधर साथ आएगा। हम कौन होते हैं इसको रोकने वाले? किसने हमें पैसे दे दिए? कहाँ से हमने पैसे ले लिए? खुदा का खौफ खाएं, ये झूठी अफवाहें फैलानी जो है बंद करें, झूठ को रोकें। उनके घर वाले बार बार इधर आ रहे हैं कब्रिस्तान में, मेरे साथ उनकी बात होती है। बल्कि ये कब्र को 1-2 दफ़ा लोगों ने ना मट्टी भी थोड़ी थोड़ी उठा दी थी। तो SHO साहब ने मुझसे ये विटनेस लिए कि यहाँ पर कोई मामला ना हो, बल्कि मुलाजिम भी यहाँ तैनात हैं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप इधर कब्रिस्तान में होते हैं। उन्होंने नफरी भी लगाई है। तो हम भी इधर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और मुलाजिम भी बैठे हुए हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। तो उस दौरान इनके 1-2 आदमी जो है ना, उनको पुलिस ने पूछा, पकड़ा। वो कब्रिस्तान में आते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं कि हमने कब्र पे आना है फातह खाने के लिए, तो आप इधर हैं? तो मैं इधर होता हूँ, मैं कहता हूँ आ जाएं। फैमिली भी आती, वो भी आते हैं, फिर मैं साथ जाता हूँ। हम पीछे खड़े उनको कहते हैं जाएं अपनी फैमिली के साथ, जब फातह खानी कर लें। वो करते हैं, चले जाते हैं। आज सुबह उनका ससुर आया था इधर, मैंने उनसे पूछा है कि ये क्या माजरा है, क्या मामला है। तो उसने मुझे बताया कि शाह जी आज वो कोर्ट में गए हैं, आज कोई इनकी वो जो है इन्होंने दायर किया ना रेट, उसमें कोर्ट के आर्डर लेने की कब्र किशाई के लिए। जी मैं 2005 से चूंग में हूँ, 2005 से, और तकरीबन 7 साल से तो ये उर्स मुबारक जो है ना सरकार का दरगाह का, ये मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होता हूँ, लगवाते हैं। और 2 साल हो गया मुझे यहाँ के गद्दिनशी बने हुए। यानी 17 साल हो चुके हैं आपको इस कब्रिस्तान के? जी बिल्कुल, हाँ जी। तो इन 17 सालों में आपने कोई ऐसा वाक़या देखा कि कोई कब्र जिसमें बंदा दफना के चले गए और बाद में उसकी खबर वायरल हुई और वो कब्र कुशाई की गई और वो बंदा जिंदा निकला अंदर से? नहीं, ऐसा कोई वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया। और ये कब्रिस्तान भी कोई नया नहीं है, कदीमी है। तो अक्सर ये कब्रें खोदते रहते हैं। मुझे 2-4 दफ़ा ऐसी इत्तला मिली है कि कब्र खोदते हुए एक नीचे से कब्र निकल आई है। तो उसमें हमने देखा है कि यार उसका कफन भी सही सलामत था। तो कब्र में से यार खुशबू आ रही थी। ये तो मैंने इनसे 2-3 दफ़ा सुना है, क्योंकि ये कब्रें निकालते, मैं तो कब्रों पे नहीं जाता निकालने के लिए। वैसे तो हम कब्रिस्तान में रोजाना ही होते हैं, लेकिन कब्र किशाई यही कर। असल जो सच्चाई है वो कब्र कुशाई के बाद ही सामने आएगी।
हमें चाहिए कि हम इस लड़के की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें और अपने जो अमाल हैं ना उनको सही करें, साले अमाल करें, नेक अमाल करें, नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें, ज़कात दें और जो भी दीन के अरकान हैं ना उनको पूरा करें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद